वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 12.3। लेकिन 12.3 स्टार्ट करने से पहले जो हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आपको एरिया निकालना है वो दो फिगरों से मिलकर यहाँ पर बना हुआ है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें आपको स्क्वायर भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको टू सर्कुलर फिगर भी यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये दो फिगरों को मिलकर बना हुआ फिगर है, तो इसे हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन फिगर। दो साधारण से फिगरों को मिलकर बना हुआ जो ये फिगर है यहाँ पर, इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया। और हम इनके एरिया को निकालने के लिए इन फिगर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे। फिगर कोई से भी शेप का हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तो अब तक जो हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं या फिर हम जिन्हें जानते हैं, उनका भी यहाँ पर यूज़ हमें करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सारे फिगर हमें यहाँ पे सर्कल ही दिख रहे हैं। तो हमने अभी एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा, सेक्टर ऑफ सर्कल और सेगमेंट का फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पर। तो आपको यही फॉर्मूला नॉर्मली इसी चैप्टर के फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे आपको इनके एरिया को फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि पाई की जगह 22/7 हमें यहाँ पर यूज़ करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो ये शेडेड आपको रीजन दिख रहा है यहाँ पर इन 12.19, यहाँ पे आपको पी से क्यू तक आपको 24 सेंटीमीटर दिया है, पी से आर तक 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये सेंटर ओ है सर्कल का। तो हमें जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन फिगर जो है आप क्वेश्चन देखकर बुक में से ड्रॉ करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो लिख रहे हैं क्यू आर इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। आप देख रहे हैं कि क्यू आर की जो लाइन है, क्यू से लेकर आर तक की जो लाइन है वो सर्कल की क्या है, डायमीटर है। देयरफॉर एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर पी क्यू जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये हम जानते हैं कि एंगल जो है वो सेमी सर्कल में अगर रहता है तो वो राइट एंगल हमेशा बनाता है। गिवन अब क्या दे रखा है, पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है, पी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है और एंगल पी आर पी क्यू जो है वो 90 डिग्री का है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप पी क्यू को फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ करना आता ही है। तो यहाँ पे हमने जो पी क्यू की जो लाइन है वो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने निकाली। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस कितना होगा, आर क्यू अपॉन 2। तो यहाँ पे पी क्यू अपॉन 2, तो पी क्यू हमने क्या फाइंड करा है, 25/2। आप इसको अभी कट नहीं करेंगे। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम ट्राइंगल पी क्यू आर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है इधर का जो साइड है ये आधा सर्कल है और उधर का जो साइड है वो आधा सर्कल है। तो हम शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए इस सेमी सर्कल में से शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए इस ट्राइंगल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट 1/2। आप वैल्यू को पुटअप करेंगे सब, और कोई नंबर अगर कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल करेंगे। 2 को 11 से कर लेंगे, यहाँ पे 2 और 12 जो है वो हो जाएगा, सबको इंटू करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 28,
एलसीएम के नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, आपको पता है, और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा जो एरिया है वो क्या निकल कर आएगा, 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिर से हमें शेडेड रीजन का, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यहाँ तो अनशेडेड रीजन का निकालना है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल क्या होता है, एक के अंदर एक रहता है, जिसमें आपको रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर और बड़ा वाला जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो ये इतना सा शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया निकालना है। और एंगल AOC जो है, ये एंगल जो है कितने डिग्री का बन रहा है, 40 डिग्री का। ठीक है, तो दो सर्कल हैं यहाँ पर। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल 7 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल का रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है और बड़े सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर OACO माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBDO, मतलब हमको इसका एरिया निकालने के लिए पूरे ट्रायंगल में से हम क्या करेंगे, इसको पूरे ट्रायंगल में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों का एरिया जो है 14 है, बस एक का रेडियस 14 दे रखा है और एक का रेडियस 7। वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, देन 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इधर भी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 616/9 माइनस। ठीक है, अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो उसको आप एक बार लिखेंगे और ऊपर के नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, इसका एरिया निकल कर आएगा कट करने के बाद 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो है वो एक जैसे ही हैं, बस सर्कल जो है वो अलग अलग शेप में बना हुआ है या फिर वो शेडेड रीजन करके कुछ बना हुआ है, तो उस तरीके से आपको वहाँ पे उसे सॉल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21। ये आपको 12.21 में ABCD जो है एक स्क्वायर है और इसमें 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं, जिसमें आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, APD और BPC जो है ये 2 अलग अलग सेमी सर्कल हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ABCD इज अ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD जो है एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है, अगर ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड से इक्वल होता है, तो इसका डायमीटर भी जो है, इनके बीच का जो डायमीटर भी है वो कितने का होगा, 14 सेंटीमीटर। और रेडियस निकालेंगे इसका, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 11 7 जा 77 स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो क्या है, उसका फॉर्मूला साइड इंटू साइड, मतलब 14 इंटू 14 करेंगे, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया निकल कर आया। अब हमें क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर के एरिया में से ये दो जो सेमी सर्कल है इसके एरिया को हम माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या निकल कर आया, 196 माइनस 2 सर्कल है तो 2 इंटू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से इंटू करेंगे 154 आएगा, माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो शेडेड रीजन का क्या निकल कर आया है यहाँ पे, एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन 12.22। 12.22 में जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ तो पूरा ही शेडेड है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा वाइट पार्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा हो। ठीक है, व्हेन सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, अगर इसका
सर्कुलर जो सर्कुलर आर्क है वो कितने का है, ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 6 सेंटीमीटर का विथ वर्टेक्स O। एंड जो ट्राइंगल है बाहर वो क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर, जिसकी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब 6 सेंटीमीटर की लाइन अंदर है तो 6 सेंटीमीटर की लाइन बाहर होगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। वी नो डैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। देन एरिया ऑफ सेक्टर OCDO, इसका हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 60/360, पाई की वैल्यू 6 इंटू 6, कैंसिल हो जाएगा ये पूरा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। √3/4 इंटू पाई आर होता है तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 12 जा 36 और √3 जो है वो एज इट इज। और एरिया ऑफ सर्कल, वहाँ पे 3 फिगर शो हो रहे हैं आपको, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबका निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर भी आपने निकाल लिया इतना, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लिया, आप सर्कल का निकालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी हो गया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 6 इंटू 6, इसका एरिया आ गया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों के एरिया को आप क्या करेंगे, आपको दोनों का निकालना है, तो इन दोनों को करके एरिया ऑफ सेक्टर का माइनस करेंगे, ठीक है। तो 792/7 प्लस 36 √3 माइनस 132/7। तो पहले आप इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर ये जो है पूरा, अब इसके आगे इसको सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि ये रूट है और ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें कैलकुलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो 36 √3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये उस शेडेड रीजन का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड इज 4 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर की जो साइड है और हर कॉर्नर से ये क्वाड्रेंट बना रहा है 1 सेंटीमीटर का डायमीटर रख के। कट ऑल्सो द डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे फिर से एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, इन चारों को छोड़ के, इसको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और एंगल कॉर्नर से कितने डिग्री का बन रहा है सब में 90 डिग्री का। एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट 90 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर जो है वो 1 1 दे रखा है सब में, सबको कैंसिल करेंगे एक दूसरे से, तो क्या आएगा 11/14 सेंटीमीटर। अब इसमें सर्कल भी है तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया 22/7। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 16 माइनस 22/7 माइनस 4 इंटू 11, ये कैंसिल हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। पहले पीछे का हमने करा है तो 44/7 आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखा, ऊपर के नंबर को हमने प्लस करा। देन इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, 1 पुटअप करके तो 7 ही आएगा, और डिवाइडिंग और मल्टीप्लाई वाली मेथड करेंगे तो 68/7 सेंटीमीटर जो है वो शेडेड रीजन का एरिया है। Now the next है, in a circular table cover of radius 32 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर टेबल है और इसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। और इसके आस पर डिजाइन बनी है। अब यहाँ पर जो इसका रेडियस है वो कितना है 32 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, ये जो डिजाइन है फिगर में, इसका आपको क्या निकालना है एरिया। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे रखा है 32 सेंटीमीटर। अब कॉन्सेंट्रेटेड ओ डिवाइड्स मीडियन ए बी इंटू 2:1। अब ये जो ट्राइंगल है ये इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। देयरफॉर ओ डी, ओ यहाँ पे हम सेंटर मानेंगे, ओ
तो ओ से डी तक और डी से ओ तक जो है इसका रेशियो 2:1 है। ठीक है, तो ओ डी अपॉन डी, ए ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू 2:1, तो ए ओ कितना है 32 अपॉन ओ डी इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 32 इक्वल टू 2 ओ डी, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ओ डी जो है वो 16 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। देयरफॉर ए डी निकालने के लिए ओ डी और प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी को प्लस करेंगे, 32 प्लस 16, ए डी जो है वो 48 सेंटीमीटर निकल कर आया। इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल में आपको 3 साइड जो है वो यहाँ पर मिल गई है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप इसकी थर्ड साइड को निकालेंगे, और जो इसकी थर्ड साइड है वो कितना निकल कर आएगी यहाँ पे 96 अपॉन √3। अब यहाँ पे कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 32 अपॉन √3 हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, अब हम इक्विलेटर ट्राइंगल का निकालेंगे √3 अपॉन ए स्क्वायर, तो √3 अपॉन 4 इंटू 32 अपॉन √3 इंटू 32 अपॉन √3। कोई भी नंबर कैंसिल शायद नहीं होगा यहाँ पे। 4 से 32 को आप कर सकते हैं 8 टाइम में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इंटू करके इसे कट करने के बाद इंटू करके यहाँ पे हमने लिखा है, तो 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और सर्कल का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7 इंटू 32 इंटू 32, तो इसका एरिया निकल कर आएगा 22,528 अपॉन 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से हम इक्विलेटर ट्राइंगल को क्या करेंगे माइनस, और माइनस करने पे इसके आगे इसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 12.25 ABCD इज अ ट्राइंगल। ABCD जो है वो एक स्क्वायर है विद साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर ABCD फॉर 4 सर्कल्स। यहाँ पे ABCD जो है 4 सर्कल है। आर ड्रॉन ईच एट एक्सट्रीमली टू रिमेनिंग, हर सर्कल जो है वो अंदर के मिडिल पार्ट, मतलब इसके सेंटर को क्या कर रहा है, स्क्वायर का जो है वो सेंटर को टच कर रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको शेडेड एरिया का निकालना है, ठीक है। द सर्कल ड्रॉन टेकिंग ABCD पॉइंट फ्रॉम द क्वाड्रेंट ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर ये डायमीटर है तो इसका रेडियस जो है वो सेंटर कितना हो जाएगा 7, तो रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट निकालने के लिए 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आप यूज़ करेंगे। कैंसिल करने के बाद क्या आएगा 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, तो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर का आंसर क्या आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस करेंगे, तो 196 माइनस 4 इंटू 77 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, 154 आया, माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो शेडेड रीजन का एरिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन फिगर 12.26 में आपको एक रनिंग ट्रैक दिख रहा है, ठीक है, हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर, जिसके लेफ्ट एंड और राइट एंड जो है वो सेमी सर्कुलर है, और लाइन जो है एक दूसरे को पैरेलल कर रही है, ठीक है। इट्स 60 मीटर एंड दे हैव रीच 106 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रैक इज 10 मीटर राइट। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन जो कर रही है 60 मीटर है और इसकी लंबाई 106 मीटर है। अब डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस अराउंड ट्रैक अलोंग द इनर एजेस एंड द एरिया ऑफ ट्रैक, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, यही मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पर, आप इसी को ड्रॉ करेंगे। तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एजेस, यहाँ पे आपको डिस्टेंस बताना है। ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। AB प्लस हाफ आर्क BEC
ठीक है। इसी तरीके का हम यहाँ पे भी लेंगे, सी डी प्लस हाफ आर्क डी एफ ए लेंगे। ठीक है, तो हाफ कितना है 106 इंटू हाफ 2πr 1/6 प्लस हाफ 2πr। 2πr की वैल्यू को आप पुटअप करेंगे, पाई की जगह पाई की वैल्यू सबको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2804 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट का आंसर निकल कर आ गया। एरिया ऑफ ट्रैक, ट्रैक का एरिया निकालने के लिए हम सबको प्लस करेंगे और कुछ में से हम किसी को माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ GEF ये आपको फिगर में देखना पड़ेगा कि हमने किस में से किसको माइनस करा है, किस में से किसको प्लस करा है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी आंसर 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 तक 1 से लेके 8 तक कंप्लीट करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम 9 to 16 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 8 जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतना कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू।